वाराणसी के कोन्या राजघाट व नक्खी घाट के इलाके की गलियां जो कुछ दिन पहले तक गंगा और वरना के उफनते पानी में डूबी थी, अब बाढ़ के कहर से मुक्त हो चुकी है। लेकिन बाढ़ के बाद का मंजर किसी नई आपदा से कम नहीं। सड़कों पर जलकुंभी, कचरा और बदबूदार कीचड़ की मोटी परत जमी हुई है, तो घर की दीवारों पर 5 से 7 फीट ऊंचे पानी के निशान बाढ़ की भयावहता को गवाही देते हैं। बाढ़ के दौरान पलायन कर गए कई परिवार अब अपने घरों को लौटे हैं, लेकिन कई मकानों पर अभी भी ताले लटके हैं। इलाके में फैली असहनीय दुर्गंध के कारण बिना मुंह ढके निकलना भी मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर कोन्या पुल मार्ग पर 3 दिनों से पड़ा गाय का शव इलाके में भीषण दुर्गंध फैला रहा, लेकिन नगर निगम की टीम अब तक उसे हटाने नहीं पहुंची। जिन घरों में लोग लौटे हैं वहां साफ सफाई का दौर जोरों पर है। स्थानीय निवासी अपने घरों की फर्श को चमकाने में जुटे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर राहत की जगह तनाव का साफ साफ झलक रहा है। एक स्थानीय निवासी दीपक ने बताया कि बाढ़ तो चली गई, लेकिन गंदगी और दुर्गंध ने जीना मुहाल कर दिया है। नगर निगम की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। सड़कों पर कीचड़ और कचरा जस का तस पड़ा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस संकट में लोगों के साथ खड़े नजर आए। पहले राहत सामग्री बांटने वाले सपा कार्यकर्ता अब झाड़ू और सैनिटाइजर लेकर गलियों में उतरे हैं। सपा युवजन सभा के प्रदेश महासचिव किशन दीक्षित ने नगर निगम की निष्क्रियता पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नगर निगम की लापरवाही के कारण गलियों में गंदगी और कीचड़ संक्रामक बीमारियों को न्योता दे रहा है। हमारी टीम प्रतिदिन साफ सफाई के साथ चूना और ब्लीचिंग का छिड़काव कर रही है, ताकि लोग बीमारियों की चपेट में न आए। स्थानीय लोगों और सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि बाढ़ के बाद साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। गलियों में फैली गंदगी और दुर्गंध न सिर्फ असहज कर रही है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनी रही है। बाढ़ का पानी भले ही उतर गया हो, लेकिन कोन्या की गलियों में बसती गंदगी और बदबू के साए में जीने को मजबूर है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस संकट से निपटने के लिए कब तक कोई ठोस कदम उठाता है। आपने देखा था विगत दिनों कोनिया में काफ़ी मात्रा में पानी और बाढ़ आया हुआ था। क्योंकि वो पानी की समस्या नदी में जा चुकी है, लेकिन आज भी 2 दिन बाद कोनिया में जगह जगह कीचड़ों के अंबार लगे हुए और कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं। आज हम समाजवादी साथी मानी पारस जायसवाल जी, गुड्डू यादव जी, अशोक नायक जी, शैलेंद्र जी, मनोज चौरसिया जी, तमाम साथी, अमन सेठ जी, तमाम साथियों ने स्वच्छता अभियान के तहत हम लोगों ने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि शासन प्रशासन इस बात से जागरूक हो कि कोनिया में पानी जाने के बाद काफ़ी मात्रा में गंदगी व्याप्त है, जिससे लोगों में हैजा, डायरिया, काका जैसी बीमारी उत्पन्न होने की आशंका है। तो हम लोगों ने सफाई करके ये संदेश देने का प्रयास किया है कि शासन प्रशासन जागे और तत्काल प्रभाव से कोनिया में जन जागरूकता चलाकर, सफाई अभियान चलाकर कोनिया को साफ सुथरा बनाने का कार्य करें। आपने दौरा किया, क्या स्थिति लगी आपको कोनिया की? प्रयास तो किया गया है साफ करने का, लेकिन अभी भी कई जगहों पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि पास में एक पुल के पास एक गैया मरी हुई है। अगर उस गैया को समय रहते नहीं हटाया गया नगर निगम के द्वारा, निश्चित तौर से उसमें से बदबू आएंगी, काफ़ी समस्या फैलेगी। वही आसपास के आपने क्षेत्रों में देखा काफ़ी गंदगी भी मात्रा में पड़ी हुई है।